चौथी चीज है मेंटल क्लास का पता होना बहुत जरूरी है सेल्फ रेगुलेशन में। एग्जाम्पल देता हूँ फिर से औरतों की, जो प्रेशर पॉइंट्स औरतों के डेली बेसिस पे एक घर के अंदर है ना, वो मर्द सोच भी नहीं सकता है। वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट ही होना बहुत बड़ी चीज है। बेड़ियों के पिंजरे में, लिटरली बेड़ियों के पिंजरे में शायद सर्वाइव करना आसान है। हमारे घरों में जो हमारी औरतों का हाल है ना, वहां पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 24 घंटे घर में मॉनिटरिंग होती है इसके फ्लॉज की, इसकी गलतियों की। सास से लेके ननद, ननद से लेके शौहर, शौहर से लेके ससुर, ससुर से लेके रिलेटिव्स, रिलेटिव्स से लेके नेबर्स, नेबर से लेके रिश्तेदार, अल्लाह की कसम 24 घंटे फ्लॉज की मॉनिटरिंग होते हैं। उनको मलिका चाहिए जन्नत की, जो परफेक्ट हो। बालों का कलर, बालों की लेंथ, अपना चेहरे का कलर, फिर कॉम्प्लेक्शन, चेहरे का तिल, अच्छा तिल गलत जगह पे, इस पे 10 साल की डिस्कशन होगी। उसकी स्माइल अच्छा हंसती इस तरह से, उस पे 15 साल की डिस्कशन होगी। क्लोथ्स, क्लोथ्स के टाइप्स, एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी में, कौन सी गाड़ी, कौन सी नौकरी, जूते, चप्पल, हर चीज मॉनिटर की जाती है इस बेचारी की, हमारे कल्चर में। कैन यू इमेजिन किस लेवल के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं औरत के, हमारे गंदे गंदी नाल के कल्चर में, घटिया लेवल के कल्चर में, जिसको हमने दीन कह दिया। और उसमें भी उसको कह दिया कि तुम एक कमरा बनाओ, कमरे में कोई काली कोठी हो, काली कोठी में कोई तहखाना हो, तहखाने के बिल्कुल कोने में तुम नमाज पढ़ो, वो तुम्हारा दीन है। ये हम उसको महसूस करवा रहे होते हैं, और वो बेचारी सोचती है हाँ नमाज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस्लाम में, अगर यही मुझे इस तरह पढ़नी पड़ी तो मेरा दीन तो यही है, मुझे तो ऐसी जिंदगी में गटर में ही मुझे रहना पड़ेगा, जो गटर मुझ पे इस्लाम के नाम पे फिट कर दिया गया है। आप पढ़े सहाबियात के बारे में, आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां से कहां उठाया औरतों को क्या रुतबा दिया। पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या थी औरतों की, हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है पब्लिक पार्टिसिपेशन। हमारे यहाँ तो दयूस कहते हैं जो पब्लिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। उम्मी अतिया देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है, पढ़े वो क्या कहती है कि मैं किस तरह से हुजूर इस्लाम के साथ जाती थी, साहबा के साथ, हुजूर इस्लाम के साथ इन द बैटल्स। एजुकेशन, रिलीजियस स्कॉलरशिप तो देती नहीं औरत को, क्योंकि नमाज ही हमें काली कोठी में पढ़ानी है, जाहिर सी बात है, तो वो का एजुकेशन और रिलीजियस स्कॉलरशिप की तरफ जाएगी। डिवोर्स तो इस तरह से हम देखते हैं जिस तरह से नाउज़ बिल्लाह जहन्नुम की जहन्नुम का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, या जन्नत का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, वो कैंसिल आउट हो गया, अभी जहन्नुम की तरफ जाएगी। ये मेंटल क्लास है जो हमने बनाई है। मैं आपको अल्लाह की कसम बोल रहा हूं, मैं वुमेन लीडरशिप कोर्स कराता हूं, खुदा की कसम सर्कल में बात होती है कि ये बंदा इनको फेमिनिस्ट बना रहा है। मैं सहाबियात पढ़ा रहा हूं, अल्लाह की कसम, मैं इस्लाम पढ़ा रहा हूं। लानत हो मुझ पे अगर मैं अपने नबी के बगैर कुछ और पढ़ाऊं, अगर मैं औरतों को अपने नबी के बगैर कोई और पढ़ाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उलमा की डिस्कशन होती रहती है, ये इनको फेमिनिस्ट बना रहा है, ये इनको आजादी दे रहा है, ये इनको, हालांकि ये इनको नंगा करना चाहता है। लिटरली अफवाह यही होता है उनकी बातों का। हालांकि मैंने अभी आप लोगों से बात की, मैंने कहीं पर बात की कपड़े उतारो या हिजाब उतारो या पर्दा हटाओ, नहीं बिल्कुल नहीं। बट ये लो मेंटल क्लास वाले लोग हैं ना, इनको अपनी लो मेंटल क्लास निखानी इन चीजों, इनको निकालनी है हर चीज में लो मेंटल क्लास की, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड है, सोच ही ऐसी बिल्ड है, इनके डर ही ऐसे दिए गए, तो ऐसी बात करेगा नाउज़ बिल्लाह इस्लाम के खिलाफ है। अब बताइए क्या करे इस चीज का, मतलब तुमको कोई ताकत देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। उमर इब्न खत्ताब की एक बीवी थी, उनकी बीवी से एक शख्स ने बोला, किसी औरत ने शायद बोला था उस वक्त, कहा कि आपको पता है कि आपके शौहर यानी उमर इब्न खत्ताब को पसंद नहीं है कि आप कांग्रेगेशन जमात में नमाज पढ़ते हो, क्योंकि वो जमात में नमाज पढ़ती थी। तो फरमाया कि उमर को कौन सी चीज रोक रही है मुझे रोकने से, फिर अल्लाह के नबी की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन सी हदीस थी? अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औरतों को नमाज कांग्रेगेशन में पढ़ने से मत रोको, हालांकि घर में पढ़ना उनके लिए बेहतर है, लेकिन तुम रोक नहीं सकते उनको। और डॉक्टर मोहम्मद अली हाशमी, उन्होंने किताब लिखी है आइडियल मुस्लिम, वो दुनिया की बेस्ट सेलर है मुस्लिम वर्ल्ड में ऑन दीज टॉपिक्स। वो लिखते हैं अपनी किताब में, खोले चैप्टर, पहला ही चैप्टर होगा शायद, वो क्लियरली लिखते हैं कि एक औरत अगर मर्द से परमिशन मांगे मस्जिद जाने की और मर्द परमिशन ना दे तो मर्द गुनाह कर रहा है, मर्द रोक नहीं सकता है, रोक ही नहीं सकता उसको। ये ताकत है जो इस्लाम ने दी थी। मिनिस्ट्री उमर इब्न खत्ताब औरत को दे रहे थे, जाहिर सी बात है माहौल ऐसा होगा, कल्चर ऐसा होगा, तो प्रेशर पॉइंट्स कम होंगे। जो हमने हम पता है क्या मसला था, हम ऐसे मतलब हम बुतों से तो निकल गए, लेकिन बुत हमसे अभी भी निकले, ये हमारा मसला। बस नाम हम इस्लाम का लेते हैं, लेकिन जो पिछले 800-900 सालों की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी भी चल रही है, उसी पे इस्लाम फिट कर दिया। क्योंकि पिछला जो हमारा रिलीजन था ना पाकिस्तान वालों का, उसमें औरत की कोई हैसियत थी, औरत को तो गुलाम माना जाता, उसको तो शौहर के साथ ही जलाया जाता था जब शौहर मर जाता था, उसको तो फर्ज है, हमने भी वैसे किया, उसको इस्लाम बनाया। शादी पार्टनरशिप थी इस्लाम में, म्यूचुअल पार्टनरशिप थी, उसको ऑनर बना दिया। और ऑनर को किसको फिट कर दिया? औरत को फिट कर दिया कि औरत इज्जत है, अस्तगफिरुल्लाह, औरत अगर ऐसी करे तो बड़ा मसला है, मर्द जानी भी हो, बदबख्त भी हो, शराबी भी हो, उस पे कोई प्रेशर पॉइंट नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सेल्फ रेगुलेशन कहां से आपकी डिस्टर्ब हो रही है, कौन सी चीज उस पे असर डाल रही है।